हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन से रिलेटेड दो स्पेशल टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिन्हें हमने डिफाइन किया है फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। हमने किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्री स्पेस में प्रोपोगेशन पढ़ा था कि अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में अगर ट्रेवल करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है दैट इज़ 1/μ0 एफ साइलन नॉट फ्री स्पेस की केस में। और अगर ये किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है जिसकी परमिटिविटी और परमेबिलिटी अगर आपको दे रखी है, तो किसी मीडियम में किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपकी वेव है उसकी वेलोसिटी रहती है 1/√μe। और उसी से रिलेटेड आप एक और टर्म पढ़े थे जिसे हम बोलते हैं फेज कांस्टेंट, दैट इज 2π/λ। लैम्डा इज द वेवलेंथ रिलेटेड टू द frequency that we are making to propagate in that medium। ठीक है, ये आता है आपका रेडियन पर मीटर की। जैसे वेव ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस के साथ वेव का फेज कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म्स थी। अब ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये अगर एक कन्फाइंड डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है, स्पेसिफिकली अगर हमने एक मेटेलिक स्ट्रक्चर में इसको कन्फाइन किया है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो दो डिफरेंट टर्म्स में डिफाइन की जाएगी। पहली कहलाती है फेज वेलोसिटी, दूसरी कहलाती है ग्रुप वेलोसिटी। तो अगर आप उनको बेसिक डेफिनेशन देना चाहें एग्जाम में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि फेज वेलोसिटी, जिसे कि हम वी से नोटेशन देंगे, Vp इज द वेलोसिटी एट विच loci of constant phase are propagated down the guide। इसका क्या मतलब, कांस्टेंट फेज का जो लोकस है वो किस तरीके से मूव कर रहा है गाइड में वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में, या इस गाइड के एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट फेज का लोकस किस स्पीड से मूव कर रहा है, उसे हम फेज वेलोसिटी बोलेंगे। कांस्टेंट फेज का मूवमेंट एक्सिस के अलोंग किस रेट से हो रहा है उसे आप फेज वेलोसिटी बोलेंगे। ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मीडियम वेव वेलोसिटी से अलग रहती है। Vp इज डिफाइंड बाय V, जो कि है वेलोसिटी इन मीडियम, डिवाइड बाय √1 - fc/f का होल स्क्वायर। fc है आपकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी उस मोड के लिए, f है इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी। ये अभी हम डेरिवेशन करते हैं, ये केवल आपको एक डेफिनेशन लिखने के लिए ये आपको एक फॉर्मूला साथ में अटैच कर दिया गया है। कैसे आता है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसी के साथ दूसरी एक और डेफिनेशन है जिसे हम बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। इसे नोटेशन आप V और फुटनोट में ग्रुप लिख के देंगे, V ग्रुप। ध्यान रखिएगा कि आप इसे VG अगर आप इसे लिखते हैं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं वेलोसिटी इन वेव गाइड। ठीक है, बाकी जो हमने टर्म्स अभी रेक्टेंगुलर वेव गाइड में पढ़ी है, जिसमें कि हम वेवलेंथ इन वेव गाइड, फेज कांस्टेंट इन वेव गाइड, उन सबको हम βg, λg इस तरीके से नोटेशन देंगे। तो उसी कंटिन्यूटी में आप Vg नहीं लिखेंगे, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आप एक अलग से नोटेशन कंप्लीट फॉर्म में लिखिएगा, V ग्रुप लिखिएगा, ताकि आप इनके साथ फाइनली क्या है कि जब हम बहुत सारा फार्मूलाज पढ़ लेते हैं तो फाइनल एग्ज़ाम में किसी भी तरीके का कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। आप Vg जो है वो गाइड में उसकी वेलोसिटी है या ये ग्रुप वेलोसिटी है, तो उस कन्फ्यूज़न को हटाने के लिए आप V ग्रुप ही लिखिएगा। तो ग्रुप वेलोसिटी इज़ द वेलोसिटी ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन, वो वेलोसिटी है जिसके साथ नेट एनर्जी प्रोपोगेट होती है वेव गाइड के एक्सिस के अलोंग। ठीक है, V ग्रुप को हम डिफाइन करते हैं V × √1 - fc/f का होल स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज और इन डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं जब आपको एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज एक्सप्लेन करना हो। अब ये कैसे आए हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए कि आपने इस ए डायमेंशन, ठीक है, ए उसकी विड्थ है जिसमें कि आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फीड कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फीड करते हैं तो ये स्ट्रेट प्रोपोगेट ना करके जो आपकी जो बाउंड्री वॉल्स हैं उनसे स्ट्राइक करते हुए आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे
बेस्ड ये प्रोपोगेशन करती है। तो जो वेव ट्रेवल कर रही है, जो वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है, ये है आपका नेट मूवमेंट। तो ये हो गई है, ये जो वेलोसिटी है ये है, इस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है वो v वेलोसिटी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आपकी मूव कर रही है। लेकिन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इस एक्सिस के अलोंग क्या कांस्टेंट फेज वेलोसिटी है, क्या नेट एनर्जी प्रोपोगेशन की वेलोसिटी है, उसको हम vp और vg से दिखाएंगे। आप ये देखिए कि अगर आपकी वेव इस तरह से ट्रेवल कर रही है और यहाँ पे हमने ये एक बार के लिए एज्यूम किया है कि ये नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। जो सादी क्यू है उसमें ये थीटा एंगल यहाँ पे भी मेंशन किया गया है, तो थोड़े से नोटेशन बदल जाएंगे, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे भी आपने जो टेक्स्ट बुक रेफर की है उससे आप कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो v वेलोसिटी के साथ आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ से यहाँ स्ट्राइक किया, फिर यहाँ से यहाँ स्ट्राइक किया, यहाँ से यहाँ स्ट्राइक किया और ये आगे मूव हो रहा है। तो देखिए बाउंड्री पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट शुड बी ज़ीरो। इस कॉन्सेप्ट को अगर हम फुलफिल करें तो ये आपकी ऐसे मूव कर सकती है, या तो हो सकता है कि वेव फ्रंट आपका ऐसे मूव कर रहा हो, ठीक है ना, एक हाफ वेव लेंथ में इस पैटर्न के साथ। बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक साइनोसोडल, एक पीरियोडिक वेव, ठीक है। अगर ये लीनियर मूवमेंट में आप देखते हैं तो इस तरह से, ओके। और आप इसकी वेवलेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, दो सेम फेज के, ठीक है, पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे आपने इस वेव की वेवलेंथ डिफाइन की थी। ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप नेट लीनियर मूवमेंट एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो आप अब ये आपके यहाँ पे जहाँ पे ये वेव फ्रंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव फ्रंट जहाँ स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पे जहाँ दो पॉइंट्स स्ट्राइक कर रहे हैं वहाँ पे आपके कांस्टेंट फेज के पॉइंट्स बन जाएंगे। इन दो के बीच में अब एक्सिस के अलोंग वेवलेंथ जो है उसे हम लैम्डा जी, ठीक है, लैम्डा जी बोलेंगे। इसे हम बोलते हैं वेवलेंथ इन गाइड, ओके। वेव इस तरह से चल रही है, लेकिन इस वेव गाइड के अक्रॉस जो हमें नेट मूवमेंट मिल रहा है कांस्टेंट फेज का जो मूवमेंट मिल रहा है वो आपको एक्सिस के अलोंग उसकी स्पीड भी अलग हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंग आपकी वेवलेंथ भी अलग हो जाएगी। तो इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपकी लैम्डा जी हो जाएगी। और ये दो पॉइंट्स किस स्पीड से कि यहाँ से यहाँ तक आने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेव फ्रंट को कितना टाइम लगा, वो चीज़ आपकी वेव फेज वेलोसिटी से डिफाइन होती है, ठीक है। अभी हम कैलकुलेट करें कि फेज वेलोसिटी कैसे होगी, ठीक है, क्या फॉर्मूला इसका फाइनली कंक्लूड होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, फॉर वेव प्रोपोगेशन इन गाइड, ओके। इन वेव गाइड में हमने इनिशियल जो हमारा वीडियो था जिसमें हमने फेज कांस्टेंट, कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जब हमने कैलकुलेट की थी उसको रिकॉल करते हैं। और हमने क्या पढ़ा था कि जब वेव प्रोपोगेट कर रही हो तो आपका बीटा इज ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस m पाई बाई a का होल स्क्वायर माइनस n पाई बाई b का होल स्क्वायर अंडर रूट। ऐसे पढ़ा था हमने कि अगर हमारी जो इनपुट फ्रिक्वेंसी है वो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट में जो अटेन्यूएशन है वो ज़ीरो हो जाएगा और फेज कांस्टेंट रहेगा। फेज कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया था। अगर हम इस वेव गाइड में फेज कांस्टेंट को बीटा जी से बोलें, जब आपकी वेव इस वेव गाइड में ट्रेवल कर रही है तो फेज कांस्टेंट को आप बीटा जी, कुछ बुक्स में इसको बीटा डैश या बीटा स्लैश से इस तरह से नोटेशन दिया है, तो जो भी है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ये है फेज कांस्टेंट इन वेव गाइड, ओके। क्या मतलब, फ्री स्पेस से अलग जब आप उसे कन्फाइंड मीडियम में ट्रेवल करवाएंगे तो ये उसका फेज कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट करी थी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करी थी ओमेगा सी स्क्वायर। क्या कैलकुलेट किया था,
एम पाई बाई ए का स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का स्क्वायर 1 बाय म्यू ई। यही कैलकुलेट किया था हमने। जब ये दोनों टर्म्स ज़ीरो होंगी तब आप उसे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की कंडीशन बोलते हैं। तो ये आपकी कट ऑफ एंगुलर फ्रिक्वेंसी, आप इसको नोटेशन देंगे। और जनरलाइज टर्म में जब ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी तो आपका जो फेज कांस्टेंट है, ठीक है, वो फेज कांस्टेंट आपका इस तरीके से मॉडिफाई हो जाएगा। अब इस फेज कांस्टेंट में अगर मैं बीटा जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं गाइड में, वेव गाइड में फेज कांस्टेंट, फेज वेलोसिटी कैसे मॉडिफाई होता है। बीटा जी विल बी, अगर मैं इसमें ओमेगा स्क्वायर ओमेगा अंडर रूट म्यू ई को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो क्या टर्म बचती है, यहाँ पे टर्म बचती है 1 माइनस एम पाई बाई ए का स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी का स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। यह है फेज कांस्टेंट इन वेव गाइड। ओके, मॉडिफाई हो गया जब वेव आपकी इस तरीके से ट्रेवल कर रही है। जनरली आपका फेज कांस्टेंट फ्री स्पेस में हमने क्या डिफाइन किया था, 2 पाई बाय लैम्डा, और इसकी यूनिट थी रेडियन पर मीटर। दैट डिफाइंस हाउ द फेज इज चेंजिंग। ये इस फेज इस थीटा इक्वल्स टू 20 डिग्री माने ये यहाँ पे अगर टी इक्वल्स टू 0 पे था या टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे था तो यही फेज इस जगह पे कितने टाइम में आएगा, ओके, किस स्पीड से आएगा, कितने टाइम पे आएगा, कितने डिस्टेंस पे आएगा, या हम ऐसे कहें कि वेव वेलोसिटी को रिफ्लेक्ट करता है आपका फेज कांस्टेंट। ठीक, अब ये मॉडिफाई हो गया है। जब ये वेव ऐसे ना ट्रेवल करके इस तरह से ट्रेवल कर रही है तो वेव फ्रंट कैसे होगा। ध्यान रखिएगा कि ये ऐसे भी ट्रेवल कर सकती है, इसमें 2 नोड भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका मोड क्या है। द थिंग इज कि आपकी बाउंड्री पॉइंट्स पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड 1 हाफ वेव लेंथ भी कवर कर सकता है, 2 हाफ वेव लेंथ भी कवर कर सकता है। ये डिपेंड करता है कौन सा मोड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव गाइड में आपका फेज कांस्टेंट ये हो जाएगा। इस फेज कांस्टेंट को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, बीटा जी इक्वल्स टू, ये क्या है, इसको हमने कैलकुलेट किया था, बीटा इज ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, जिसे हमने ओमेगा बाय वी भी बोला था, ऐसे बोला था ना। तो इस केस में अगर इसे मैं जनरलाइज, ये क्या है, ये है आपका फेज कांस्टेंट जब वो गाइडेड मीडियम में नहीं थी, सिंपल अनबाउंडेड मीडियम में। अनबाउंडेड मीडियम में जब आपकी ये वेव अगर ट्रेवल करती तो उसका फेज कांस्टेंट ये होता। यहाँ पे जब आपने उसे गाइडेड मीडियम में लॉन्च किया है तो मॉडिफाई हो गया। ये क्या है, ये है गाइडेड मीडियम में आपका फेज कांस्टेंट। तो इसे मैं बीटा लिख दूँ। अगर ये वॉल्स नहीं होती तो ये इस तरीके से ट्रेवल करता, इस फेज कांस्टेंट के साथ ट्रेवल करता। और इसको हम लिखें, इसको अगेन हम मॉडिफाई करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये वाली टर्म देखिए, एन पाई बाई ए स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी स्क्वायर 1 बाई म्यू ई। ये क्या है, ओमेगा सी स्क्वायर। ये पूरी टर्म क्या है, ये है आपकी ओमेगा सी स्क्वायर। तो इससे मैं लिख सकती हूँ बीटा अंडर रूट 1 माइनस ओमेगा सी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर। तो गाइडेड मीडियम में आपका फेज कांस्टेंट ये हो गया है। इस ओमेगा सी को हम एफ सी और एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेक्स्ट बुक्स में मिलेगा। तो बीटा जी इज नथिंग बट बीटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी बाय एफ का स्क्वायर। ये आ गया है आपका नया फेज कांस्टेंट। अगर फेज कांस्टेंट नया आ गया है तो अब फेज वेलोसिटी इससे रिलेटेड फेज वेलोसिटी होगी, और उस फेज वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, फेज वेलोसिटी इज नथिंग बट ओमेगा बाय बीटा जी। ओके, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी ओमेगा बाय बीटा जी। आप इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा अंडर रूट 1 माइनस एफ सी अपॉन एफ का स्क्वायर। ओमेगा बाई बीटा क्या है, ओमेगा बाई बीटा इज वी।
दैट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मीडियम। इस कंक्लूजन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? फेज वेलोसिटी इज वेलोसिटी इन मीडियम, अनबाउंडेड मीडियम डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस FC बाय F का स्क्वायर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, और ये एग्ज़ाम में आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने के लिए या फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल देने के लिए बहुत बार पूछा जाएगा। यही फॉर्मूला लिख रखा है हमने, फेज वेलोसिटी इज V बाय 1 माइनस FC बाय F का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी का ये कंक्लूजन आ जाता है। अगर आप कांस्टेंट फेज के लोकस की अगर वेलोसिटी एक्सिस के अलॉन्ग निकालेंगे तो यहाँ पे आप Vp इज नथिंग बट V बाय साइन थीटा। एक कंक्लूजन एक और आता है, ठीक है, अगर ये आप थीटा कंसिडर करें। तो यहाँ पे फेज वेलोसिटी को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Vp इक्वल्स टू V बाय F माइनस FC बाय F का स्क्वायर एंड Vp इक्वल्स टू V बाय साइन थीटा। V इज द वेलोसिटी इन मीडियम। ओके, मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर बाउंडेड मीडियम नहीं होता तो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करती? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जनरली आपकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है दैट इज ग्रेटर देन FC। ये जो आपका टर्म आएगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, और आपकी जो, या फिर आप इसको ऐसे समझें कि साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, सो Vp इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। ओके, ये है मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी। अगर हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो उस केस में क्या रहता है? C दैट इज 3 × 10⁸। ओके, और जब आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी F इक्वल्स टू FC हो जाए, अगर आपकी F इक्वल्स टू FC हो जाए तो Vp फेज वेलोसिटी यहाँ पे मैथमेटिकली क्या आती है? इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन आ रहा है कि आपकी फेज वेलोसिटी जो है वो लाइट की फ्री स्पेस में वेव से ज़्यादा है। क्या कोई वेव लाइट की स्पीड से फास्टर ट्रेवल कर सकती है? तो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। फेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेव वेलोसिटी इन मीडियम। तो यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देने की है कि ये जो वेलोसिटी है जो कि ग्रेटर देन C या ग्रेटर देन V आ रही है, ये फाइनल एनर्जी प्रोपोगेशन की वेलोसिटी नहीं है। एनर्जी किस रेट से फ्लो होगी इस एक्सिस के अलॉन्ग, उसे हम ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द वेलोसिटी V स्क्वायर बाय Vp। ओके, आप इस तरीके से लिख सकते हैं V स्क्वायर इज Vp V ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि ये जो ग्रुप वेलोसिटी है ये एनर्जी प्रोपोगेशन, और एनर्जी प्रोपोगेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फाइनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। किस आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा E फील्ड और H फील्ड, उसका जो डायरेक्शन मिलेगा वो आपका फाइनल वेव एनर्जी प्रोपोगेशन को दिखाता है। और V ग्रुप कैन नॉट बी ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आपका जो पॉसिबल मैक्सिमम वेलोसिटी है वो यहाँ पे नहीं क्रॉस हो रही है, दैट इज एसोसिएटेड विथ V ग्रुप। और अगर हम V ग्रुप को फॉर्मूला के हिसाब से भी रखें, इस फॉर्मूला में रख के, तो V ग्रुप इज नथिंग बट V मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस FC बाय F का स्क्वायर, और आप इसे लिख सकते हैं V साइन ऑफ थीटा, V ग्रुप। ओके, एज साइन थीटा इज मैक्सिमम 1 और लेस देन 1, सो V ग्रुप इज लेस देन V। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेलोसिटी इन मीडियम। ओके, कि ये इस मीडियम में, जो इस वेवगाइड में फिल किया गया मीडियम है, अगर वो मेटेलिक वॉल से कन्फाइन नहीं होता तो जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल करती उस वेलोसिटी के साथ आपका ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी जो है वो कैसे एसोसिएट
रहेंगे। तो इसकी ग्रुप वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू v हो सकती है, ओके। और f इक्वल्स टू एफ सी पे ग्रुप वेलोसिटी क्या रहेगी? ग्रुप वेलोसिटी विल बी 0 और उसके बाद ये बढ़ना शुरू करती है। सिमिलरली वी एफ इक्वल्स टू एफ सी पे ये आपकी इनफाइनाइट होगी और फिर धीरे 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 रिड्यूस होके वी पे आ जानी है जैसे जैसे आप अपनी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ओके। अगर आपकी ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी एफ सी से कम है तो आपकी जो वेव है वो प्रोपोगेट नहीं करती, ये केवल दो वॉल्स के बीच में आपकी स्ट्राइक करके थीटा will be 0 in that case and your wave is attenuated between the walls only, एक्सिस के along z डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेशन नहीं हो पाएगा। तो आई होप आप थोड़ा विजुलाइज कर पाए ये जो वेव वेलोसिटी, फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी है ये बहुत कॉम्बिनेशन के साथ स्टूडेंट से एग्ज़ाम में पूछी जाती है और स्टूडेंट अक्सर इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो एक स्टूडेंट के परसेप्शन को ध्यान में रखते हुए मैंने ओवर डिटेल में आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आप इसे डिटेल में मैटर के साथ अपने आप से पढ़िएगा और फिर इनके कंक्लूडिंग फॉर्मूलाज को आप अलग से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में अपनी नोट्स बुक में मेंशन कीजिएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।